बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्यार में जो 159वीं प्यार है, ब्रह्मण्य देव गोपाल, गोपाल को ब्रह्मण्य देव कहा गया है। और इसी में तात्पर्य में जो प्रभुपाद बताते हैं कि इससे सूचित होता है कि जो भक्त कृष्ण के संरक्षण में रहता है वो स्वतः ब्राह्मण पद पर स्थित होता है। तो बड़ा गहरा ये जो है प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि भगवान को ब्रह्मण्य देव कहा गया है। तो ब्रह्मण्य देव का मतलब क्या है कि वो ब्राह्मणों के देवता हैं। ब्राह्मण और ब्रह्मण्य है में थोड़ा अंतर है। ब्रह्मण्य का मतलब है कि वो ब्राह्मण ना भी हो तो भी वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण की योग्यता उसके अंदर है, उसको ब्राह्मण आप समझ सकते हैं चाहे वो ब्राह्मण ना हो। जैसे भगवान कहते गेया सनित्य सन्यासी क्यों न द्वेष्टि न कांक्षति, उसको सन्यासी हमेशा जानना चाहिए। तो सन्यासी वैसे आश्रम संन्यास आश्रम में नहीं है वो, तो भी वो नित्य सन्यासी उसको समझना चाहिए। उसी प्रकार से ब्राह्मण्य का मतलब ये है कि हो सकता है कि समाज में वो ब्राह्मण का स्थान उसको नहीं प्राप्त हुआ और वो सम्मानित नहीं है, ब्राह्मण के रूप में सम्मानित नहीं है, लेकिन वो ब्राह्मण्य है। तो ब्राह्मण्य का मतलब है कि ब्राह्मण की उसके अंदर योग्यता है। और ब्राह्मण की योग्यता कैसी है? सर्वोच्च योग्यता। एक तो द्विज ब्राह्मण होता है, उसकी कम योग्यता होती है। दूसरा विप्र ब्राह्मण होता है, ज़्यादा योग्य होता है। और तीसरा होता है वैष्णव ब्राह्मण, जिसकी सर्वोच्च योग्यता होती है। तो सर्वोच्च ब्राह्मण होता है वैष्णव ब्राह्मण। तो कोई अगर वैष्णव बन गया तो वो जो है ब्राह्मण है, चाहे वो समाज में उसको ब्राह्मण नहीं माना जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं ब्रह्मण्य देव अगर कृष्ण को कहते हैं तो ब्राह्मणों के देवता हैं भगवान। हो सकता है कि जो ब्राह्मण कहलाता है, ब्राह्मण समाज में बड़ा सम्मानित है ब्राह्मण, लेकिन भगवान से उसका फिर भी संबंध नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं वो स्वतः ब्राह्मण पद पर स्थित होता है। ऐसा ब्राह्मण कभी मोहग्रस्त नहीं होता, ये सत्य है। तो इस कथा में आती है राजा पुरुषोत्तम देव की कथा, जो कि गोपाल जी के संबंध में, कि वो विद्यानगर में आक्रमण करते हैं और उनको जो है पराजित कर देते हैं और फिर भगवान गोपाल से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे राज्य में चलिए। तो वो राजा पुरुषोत्तम देव तो क्षत्रिय हैं, है ना, तो वो जो है ब्राह्मण का सम्मान उनको नहीं प्राप्त होता, लेकिन वो जो है ब्राह्मण है ना, कि भगवान गोपाल के जो है संबंध में वे जो है अपना शासन नहीं चलाते। उन्होंने विद्यानगर को जीत लिया, लेकिन भगवान गोपाल से जो है प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे राज्य में चलिए, और उनकी भक्ति भावना से संतुष्ट होकर के गोपाल जी तैयार हो जाते हैं चलने के लिए। और नहीं तो भगवान गोपाल अगर अपनी इच्छा से अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं चलेंगे। तो महाराज पुरुषोत्तम देव जो है इस तरह से थे। उसी प्रकार उनकी जो महारानी थी, उनकी रानी, तो वो भी जो है जब आ जाते हैं भगवान कटक में स्थापित हो जाते हैं गोपाल जी, तो उनकी रानी जो है उनको कई प्रकार के आभूषण सब अर्पित करती हैं। और फिर उनके मन में इच्छा होती है कि मेरे नाक में जो नथनी है, ये जो माणिक्य है, तो ये जो है गोपाल जी को मैं अर्पित करती अगर, परंतु कैसे अर्पित करूं, क्योंकि उनकी नाक में तो छेद है नहीं। तो कोई भी मूर्ति होती तो नाक में छेद तो होता नहीं। तो भगवान जो है गोपाल जी उनको, रानी को जो है सपना देते हैं रात में, और क्या कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरी माता यशोदा ने मेरी नाक में छिद्र कराया था और वो जो है एक विशेष जो है प्रयत्न पूर्वक एक जो है माणिक्य पहनाया था। तो वो छेद अभी भी है, मेरी नाक में छेद अभी भी है, और तुम जो है मुझे अपना माणिक्य पहना सकती हो। तो इस प्रकार से भगवान जो है ब्राह्मण देव, तो ब्राह्मण देव का मतलब यही है कि वो जो है उनके द्वारा सेवा स्वीकार करते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा ही भगवान सेवा स्वीकार करते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं, है ना। तो महाराज पुरुषोत्तम देव ने जो है इनको स्थापित किया भुवनेश्वर में, और उनकी जो रानी है ना, तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि मोची है ना, तो मोची को आप ब्राह्मण नहीं कह सकते, वो ज्योति की सिलाई कर रहा है, ज्योति की सिलाई कर रहा है, उसको ब्राह्मण नहीं कह सकते, है ना। तो ब्राह्मण के पद से वो बहुत नीचे है, उसका कोई सम्मान नहीं है समाज में, लेकिन वो ब्राह्मण्य है ना, क्योंकि वो जो है भगवान का गुणगान करता है, हमेशा हर चीज़ में भगवान का गुणगान करता है, और उसको जो है भगवान तत्व से बता देते हैं। यावान इस सांस में तत्व था कि मैं कैसा हूँ और कौन हूँ, तत्व से वो जान लेता है।
तो शास्त्रों में कभी कभी भक्त का जो शब्द है वो प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ब्रह्मण्य शब्द प्रयोग किया जाता है ना। तो अभी तो हम लोग जो है भक्त की बात करते हैं कि जो भक्त होते हैं तो भगवान भक्त वत्सल हैं, लेकिन यहाँ जो है ब्रह्मण्य देव जो कहा गया है वास्तव में वही भक्त वत्सल शब्द को ही जो है ब्रह्मण्य देव कहा गया है कि भगवान ब्रह्मण्यों के देवता हैं। और ब्राह्मण और प्रभुपाद जी जो है इसीलिए पूरी दुनिया में लोगों को ब्राह्मण उन्होंने बनाया, पूरी दुनिया में ब्राह्मण बनाया। तो कलयुग में क्या है कि शूद्रों की प्रधानता है, शूद्रों की प्रधानता है ना, और ब्राह्मणों की बहुत कमी है। तो इसलिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है ये सबको ब्राह्मण बनाता है, जिसमें कि शूद्र भी शामिल हैं, है ना। क्योंकि संतुलन की आवश्यकता है। शरीर में जो है सिर का भी हिस्सा होना चाहिए, पैरों का भी हिस्सा होना चाहिए, और भुजाओं का और उदर का सबका हिस्सा होना चाहिए, है ना। तो दूसरी जगहों में शूद्रों को ब्राह्मण नहीं बनाया जाता था। सतयुग में ब्राह्मणों की प्रधानता होती थी, इसलिए क्षत्रियों को भी ब्राह्मण ही बनाया जाता था, ना वैश्यों को ना शूद्रों को। त्रेता युग में क्षत्रियों की प्रधानता होती थी, तो क्षत्रियों को भी ब्राह्मण बनाया जाता था, वैश्य शूद्रों को नहीं बनाया जाता था। द्वापर में वैश्यों की प्रधानता होती थी, तो द्वापर में क्षत्रियों को भी ब्राह्मण बनाया जाता था, वैश्यों को भी ब्राह्मण बनाया जाता था, शूद्रों को ब्राह्मण नहीं बनाया जाता था। परंतु कलयुग में शूद्रों की प्रधानता है, शूद्रों की प्रधानता इसलिए शूद्रों को भी ब्राह्मण बनाया जाता है। तो इसलिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है ये जो है शूद्रों को, म्लेच्छों को, बहुत नीच से नीच लोगों को, क्योंकि शूद्रों से भी नीचे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उनको भी जो है ब्राह्मण बनाया जाता है। तो ये जो है जो शब्द है ब्रह्मण्य देव, इसका मतलब यही है कि समाज में क्योंकि उनको ब्राह्मण बनाया जाता है, विधि पूर्वक ब्राह्मण बनाया जाता है, तो उनको ब्राह्मण कहा भी जाएगा, ब्राह्मण सम्मान दिया जाएगा। दूसरी जगहों में उनको ब्राह्मण का सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या पहले से ज़्यादा है। तो संतुलन के लिए जो है फिर किसी वैश्य को या शूद्र को वो ब्राह्मण का जो है सम्मान नहीं दिया जाता, लेकिन तो भी भगवान उसको जो है पूर्ण सम्मान देते हैं, इसलिए उसको भगवान को ब्रह्मण्य देव कहा जाता है कि वो जो है ब्राह्मण नहीं है और विधि नहीं है उसको कि उसको ब्राह्मण का सम्मान दिया जाए, लेकिन वो शूद्र होते हुए भी भगवान को चूँकि प्रिय है इसलिए वो जो है ब्रह्मण्य कहलाता है। अब हम जो है कलयुग में ब्रह्मण्य शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अब हम जो है ब्राह्मण बनाते हैं, खुल करके हम ब्राह्मण बनाते हैं, किसी को ब्राह्मण का सम्मान देते हैं, उसको जो है यज्ञों को भी देते हैं, उसको गायत्री देते हैं, उसको जो है अब ऐसी आवश्यकता नहीं कि अब ब्रह्मण्य शब्द का प्रयोग किया जाए, हम लोग जो है उसको भक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। हरे कृष्ण।